चाइना जो है पिछले कुछ वक्त से सोने की बाइंग कर रहा है। इसके पीछे का सबसे पहले कारण क्या है? डॉलर के दबाव में दुनिया और हमने देशों के दिवालिये निकलते देखे। आपने देखा था श्रीलंका का कुछ समय पहले क्या हाल हुआ, बांग्लादेश। तो जिस देश के पास डॉलर खत्म होने लगते हैं उस देश का तो दिवालिया निकलने लगता है। ये देखा कि दुनिया के अलग अलग देश अपने डॉलर बेच बेच के, यानी कि डॉलर में जो ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, गोल्ड ले रहे हैं। तो इसका मतलब गोल्ड कल को वो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आएगा। चाइना को ये दिखाई देने लग गया। 25 टन हर महीने चाइना खरीद रहा है, पर एक रिपोर्ट आई उसके अनुसार चाइना ने 30,000 टन सोना अपने देश से बाहर भी रखा हुआ है। सर, रेयर अर्थ की बात आपने करी, जिस तरीके से चाइना कहीं ना कहीं इस पर भी उसने पहले ही काम कर लिया था। अब क्रूड ऑयल भी कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि दुबई बैठा है। गोल्ड की इतनी बड़ी जो खेप चाइना में सुनने में आ रही है कि चाइना में बन रही है, ऐसे में छुपाना क्यों पड़ रहा है सर चाइना को? ये डॉलर का जो दबदबा है, डॉलर की जो दादागिरी है, डॉलर की जो बादशाहत है, डॉलर की सुप्रीमेसी है और डॉलर की कुछ हद तक गुंडागर्दी भी है, ये आपको शांत होती दिखेगी। और तब क्योंकि युआन, चाइना के पास बहुत सारा गोल्ड होगा, तो युआन एक बड़ी करेंसी निकल के आ सकता है। 2030 तक हम वर्ल्ड वॉर 3 में होंगे, ऐसी जो जियोपॉलिटिकल परिस्थिति बन रही है। दोस्तों, क्या चाइना अमेरिका की जगह ले लेगा? जी हाँ, जिस तरीके से चाइना पिछले कुछ वक्त से, लगभग अगर मैं गलत ना हूं तो 20 महीने से चाइना जो है वो सोने की बाइंग कर रहा है, तगड़ी मात्रा में सोना खरीद रहा है। यानी कि चाइना जो है क्या अब डॉलर को पूरी तरीके से खत्म कर देगा? क्या अब युआन की जो बादशाहत है वो देखने को मिलेगी? और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी देशों पर कितना ज़्यादा पड़ सकता है? आने वाले वक्त में किस तरीके के फैक्टर्स नजर आ सकते हैं, क्या तस्वीर नजर आ सकती है? आज इस पॉडकास्ट में हम सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इस खास पॉडकास्ट में। आप देख रहे हैं एनबीटी और मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। और दोस्तों, आज इन सब फैक्टर्स पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े मेरे खास मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही टैक्स गुरु हैं, शरद कोहली सर। कहीं ना कहीं बाकी प्लेटफॉर्म पर भी आप उनको देखते होंगे। और जब भी सोने की बात आती है, खासतौर पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की जब भी बात आती है, तो कहीं ना कहीं शरद कोहली सर को लोग सुनना भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जो भी उनकी प्रेडिक्शन होती है, जो भी उनकी बात होती है, बहुत हद तक कहीं ना कहीं लोग उन्हें समझते हैं और कहीं ना कहीं लागू भी करते हैं। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि जो चाइना जो है बड़ी मात्रा में सोना जो खरीद रहा है, इसके पीछे के आखिर फैक्टर क्या है? क्या वो पूरी तरीके से अमेरिका की जगह ले लेगा? तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नवभारत टाइम्स के इस पॉडकास्ट में। सर, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि चाइना जो है पिछले कुछ वक्त से सोने की बाइंग कर रहा है, इसके पीछे का सबसे पहले कारण क्या है सर? देखिए, चाइना को कुछ ऐसा सोने में दिख रहा है जो मुझे लगता है बाकी की दुनिया को उतना नहीं दिख पा रहा है। दिख तो रहा है बहुत सारे लोगों को, पर चाइना उसमें इज रीडिंग इनटू इट। और चाइना को देखिए, 1971 से हम पहले जाएं तो रिचर्ड निक्सन 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे। और शायद कुछ लोगों ने ना सुना हो, फिर डिस्कशन लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ब्रेटन वुड एक जगह है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ कि अब अगर डॉलर को हम स्वीकार करेंगे अगर वो गोल्ड से बैक्ड होगा। 1971 आते आते रिचर्ड निक्सन ने कहा कि अब इसका गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दीजिए, अब गोल्ड के आधार पर डॉलर नहीं होगा, क्योंकि हम डॉलर को, तो डॉलर का धीरे धीरे वर्चस्व 1971 के बाद बनने लग गया। मैं अगर कहूँ तो अमेरिका का एक तरह से दुनिया को लगा कि हमें धोखा दिया गया, क्योंकि आपने पहले जब डॉलर चलाया ये कह के चलाया कि सोने से बैक्ड होगा, और फिर आपने उसको सोने से अलग कर दिया, खाली डॉलर डॉलर रह गया, सोना हट गया। तो ये इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे, यानी कि किसी देश की करेंसी की कितनी स्ट्रेंथ है संध्या, ये उसके पास कितना सोना है, इस पर निर्धारित होती थी। तो चाइना को अब ये समझ में आ गया कि जिस प्रकार दुनिया भर का यूएस ट्रेजरी पर, और क्या हुआ कि डॉलर इतना मशहूर हो गया, इतना मशहूर हो गया कि डॉलर एक हथियार की तरह काम करने लगा। और सारी दुनिया में, गलत नहीं होगा अगर ये कहूँ कि डॉलर की गुलाम हो गई। और फिर सबसे ज्यादा खेल तो जब हुआ जब पेट्रो डॉलर्स, यानी कि तेल का व्यापार डॉलर में होने लगा। तो मुझे लग रहा है ये डॉलर के दबाव में दुनिया और हमने देशों के दिवालिये निकलते देखे। आपने देखा था श्रीलंका का कुछ समय पहले क्या हाल हुआ, बांग्लादेश। तो जिस देश के पास डॉलर खत्म होने लगते हैं उस देश का तो दिवालिया निकलने लगता है, क्योंकि वो देश इंपोर्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि पेमेंट ही सारी डॉलर में होती है। 60 से 70% एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग, उसके इनवॉइसिंग, उसके अलावा उधार लिया जाता है, फॉरेक्स, जितनी भी चीजें हैं करीब 60% से लेकर 80% तक डॉलर में होती हैं। इस कदर डॉलर का दबदबा है। तो चाइना क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाइना को यह पसंद नहीं कि हम डॉलर, आपको पता होगा चाइना अगर आप जाते हैं तो ना वहां पर गूगल है, ना वहां पर अमेजॉन है, ना वहां पर मेटा है,
उनके उनके सब अपने अलीबाबा है, उनके पास जो ऑनलाइन काम करता है, उनके पास वी चैट है जिसमें आपकी ऑनलाइन शॉपिंग भी है, उसमें आपके पास सब कुछ आप उसमें कर सकते हैं, पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। तो चाइना ने एक अपनी अलग बाकी दुनिया से हटके उसने अमेरिका पर निर्भर होकर अपनी अर्थव्यवस्था नहीं बनाई। हालांकि चाइना और अमेरिका का एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करीब $400 बिलियन से भी ज्यादा का है। अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में तो चाइना ने अपने अमेरिका से रिश्ते रखे, पर बाकी मामले में चाइना ने अपने आप को दुनिया से अलग करके अपनी एक जगह बना ली। अब उसको यह समझ में आ गया कि दुनिया भर के देश जो अमेरिकन डॉलर की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ था, उसमें से पैसा लगातार निकाल रहे हैं और निकाल के गोल्ड खरीदे जा रहे हैं। तो चाइना ने इस बात को ऑब्जर्व किया। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा कि किस देश ने कितना पैसा अमेरिका की ट्रेजरी से निकाला है, और उसको निकाल के, अब इतना पैसा जब आप निकालेंगे तो भी कुछ लेंगे भी तो सही उसका, अपने देश में प्रॉपर्टीज थोड़ी ना सेंट्रल बैंक खरीदेगा। उन्होंने उसके बदले में गोल्ड खरीदा। चाइना ने जब ये देखा कि दुनिया के अलग अलग देश अपने डॉलर बेच के, यानी कि डॉलर में जो ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, गोल्ड ले रहे हैं, तो इसका मतलब गोल्ड कल को वो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आएगा। चाइना को ये दिखाई देने लग गया। और ये कब से हुआ? जब से डोनाल्ड ट्रंप बने तब से इसने स्पीड पकड़ी। हालांकि डॉलर के कमजोर होने की चर्चा बहुत पहले से ही चल रही है, पर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तो इन्होंने ईरान के एसेट्स फ्रीज्ड हैं, वहां पर रशिया के एसेट्स फ्रीज्ड हैं। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि आप बैंक में एफडी करने गई, और आप जब एफडी मैच्योर हो गई और आपने बैंक वाले से पैसे मांगे तो बैंक वाले ने तो मना कर दिया, हम तो नहीं आपकी एफडी देते। तो ये कुछ ऐसा ही, तो इस वजह से लोगों ने अपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट वहां से निकाली। तो चाइना को ये साफ तौर पर दिख गया कि ये मामला यहां से डॉलर का कमजोर होता दिख रहा है और गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आता दिख रहा है। अब गोल्ड स्टैंडर्ड का, जैसे मैंने कहा, गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि जिस देश के पास जितना गोल्ड है उसकी करेंसी उतनी ही स्ट्रांग मानी जाएगी। तो इस वजह से चाइना ने धीरे धीरे कर गोल्ड इकट्ठा करना शुरू किया, कुछ ऑन रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब उसने कुछ तो दुनिया के सामने जो डेटा आता है 20-25 टन हर महीने चाइना खरीद रहा है, पर एक रिपोर्ट आई उसके अनुसार चाइना ने 30,000 टन सोना अपने देश से बाहर भी रखा हुआ है। अच्छा, 30,000 30,000 टन, ये एक आंकड़ा निकल कर आया है। देखिए ये वेरीफाइड नहीं है क्योंकि ऑफिशियल तौर पे तो कोई रिपोर्ट आई नहीं, पर ये सच है कि जो रिकॉर्ड पे संध्या दिख रहा है गोल्ड खरीदते, उससे कहीं ज्यादा गोल्ड चाइना इकट्ठा कर रहा है। एक और काम चाइना ने किया है, चाइना एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी है हांगकांग, जो पहले यूके के कंट्रोल में होती थी। वहां पर हांगकांग डॉलर चलता है, चाइनीज युआन नहीं चलता। वो उनकी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सिटी है, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस कम है और वहां पर अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं। चाइना एक और काम कर रहा है कि जो आपको न्यूयॉर्क में कॉमेक्स में होता दिखता है, भारी मात्रा में ट्रेडिंग होती है। बाय द वे मैं बता दूं नवभारत टाइम्स के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को कि लोग सोचते होंगे एक दिन में दुनिया में कितना गोल्ड खरीदा और बेचा जाता है। $370 बिलियन गोल्ड रोज आना, और इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करूं तो 35 लाख करोड़ से भी ज्यादा गोल्ड रोज खरीदा और बेचा जाता है दुनिया भर में। और इसमें से ज्यादातर संध्या न्यूयॉर्क में और लंदन में, जो गोल्ड ट्रेडिंग हब्स हैं। तो चाइना को लगा कि भाई ये गोल्ड ट्रेडिंग हब्स क्यों है, जब गोल्ड हमारे पास ज्यादा है तो हम गोल्ड ट्रेडिंग हमको होना चाहिए। तो इन्होंने अभी हाल में ही हांगकांग में एक गोल्ड ट्रेडिंग हब बनाने की मुहिम छेड़ दी है, और अपना गोल्ड ये यूके से वहां ला रहे हैं, अपने यहाँ का भी गोल्ड ये हांगकांग में रख रहे हैं, जिससे कि गोल्ड ट्रेडिंग वहां से हो सके। तो कोई हैरान मत होइएगा अगर आपको कुछ समय बाद, हो सकता है 6 महीने साल बाद, आपको गोल्ड के रेट्स कॉमेक्स के कुछ और दिखाई दे और हांगकांग के ट्रेडिंग सेंटर के कुछ और दिखाई दे। आपको दो अलग अलग ट्रेडिंग होती दिख सकती है। और ये हब काम करेगा साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ये काम करेगा फार ईस्ट के लिए, ये उन जगह के लिए एक हब बन जाएगा। इससे न्यूयॉर्क में और लंदन में जो वॉल्यूम है वो सीधी तरह प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा काम फिर सिमट के यहाँ आ जाएगा। तो चाइना चाहता है संध्या, और जब अभी राष्ट्रपति ट्रंप की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी पिछले साल, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि हम चाहते हैं कि हमारा युआन, और शायद सितंबर में फिर होने वाली है, होगी नहीं होगी ये तो समय बताएगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। पर पिछली मीटिंग में चाइना ने स्पष्ट रूप से, जब रेयर अर्थ मिनरल्स डोनाल्ड ट्रंप मांगने गए थे शी जिनपिंग से, तो उन्होंने कह दिया था ठीक है हम 1 साल के लिए आपको दे तो देते हैं, पर हम अपने युआन को डॉलर पर आधारित नहीं करना चाहते, हम गोल्ड पर आधारित करना चाहते हैं, और ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप गोल्ड से डर गए थे। और आपको ये बताऊं, ये जो गोल्ड पे पिछले कुछ दिनों में दबाव रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप गोल्ड को दबाना चाहते हैं कि इसकी कीमत बढ़ने ही मत दो ज्यादा, ना ये ज्यादा बढ़ेगी, ना ज्यादा चर्चा में आएगा, ना लोग डॉलर से हटा के इसमें निवेश करेंगे। पर अब डोनाल्ड ट्रंप उसको ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पा रहे हैं। तो चाइना, ये जो हाल में आपको गोल्ड में तेजी आती दिखी है, ये जो हम $4,000 से अब $4,400 तक आ गए हैं, भारतीय रुपयों में बात करूं तो 1,39,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से हम 1,55,56,000 प्रति 10 ग्राम आ गए हैं।
इसका मुख्य कारण ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पर गोल्ड को दबाए रखने में, कीमतों को दबाए रखने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि अब जो गोल्ड के निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, वो लगातार उसमें देख रहे हैं कि ये अस्थिरता, अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। हाँ। तो ऐसे में गोल्ड तो एक सेफ हेवन एसेट है, एक हेज के रूप में काम करता है। और चाइना जिस प्रकार से लगातार गोल्ड खरीद रहा है, उससे भी सोने में तेजी आ रही है, क्योंकि देखिए जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, और चाइना तो मुझे जहाँ तक समाचार मिला है, हालांकि क्योंकि चाइना में मीडिया का जाना मना है, चाइना से रिपोर्टिंग करना मना है, आपको पता ही होगा, वहाँ से सब फिल्टर होकर आता है। मुझे जो समाचार मिले कि चाइना इसको बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं ले रहा है, चाइना इसको सीधा माइंस से उठा रहा है। यानी कि गोल्ड की जो बड़ी माइन साउथ अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है, बहुत सारी माइंस हैं। भारत में तो मात्र 1% गोल्ड बनता है। भारत जो गोल्ड इस्तेमाल करता है वो 99% बाहर से मंगाते हैं। तो सीधा माइंस से कॉन्ट्रैक्ट करके मंगा रहा है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन से बाइंग की जाती है संध्या, वो तो रिकॉर्ड पे आ जाती है। वो क्योंकि उसके पीछे करेंसी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके पीछे स्पॉट मूवमेंट होती है। पर जो माइंस से सीधा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक एनडीए क्लॉज होता है, नॉन डिस्क्लोजर बोलते हैं उसको, वो पता नहीं लग पाता है। तो चाइना इसको गोल्ड को इकट्ठा कर रहा है, और चाइना को साफ तौर पे दिख रहा है कि डॉलर ने फेल हो जाना है। और ये समय कब आएगा, आप लोगों के मन में ये होगा, नवभारत टाइम्स के सारे ऑडियंस ये जानना चाहते होंगे कि ये समय कब आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 4 साल में ये डॉलर का जो दबदबा है, डॉलर की जो दादागिरी है, डॉलर की जो बादशाहत है, डॉलर की सुप्रीमेसी है, और डॉलर की कुछ हद तक गुंडागर्दी भी है, ये आपको शांत होती दिखेगी। और तब क्योंकि युआन, चाइना के पास बहुत सारा गोल्ड होगा, तो युआन एक बड़ी करेंसी निकल के आ सकता है, और देश, दुनिया के कई देश युआन को ट्रेडिंग के लिए स्वीकार कर सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे तो समय बताएगा, परंतु गोल्ड होल्डिंग बहुत मैटर करेगी। सर, रेयर अर्थ की बात आपने करी, जिस तरीके से चाइना कहीं ना कहीं इस पर भी उसने पहले ही काम कर लिया था। अब क्रूड ऑयल भी कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि दबाए बैठा है। गोल्ड की इतनी बड़ी जो खेप चाइना में सुनने में आ रही है कि चाइना में बन रही है, ऐसे में छुपाना क्यों पड़ रहा है सर चाइना को? बहुत अच्छा, पीछे की क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि भाई जब खरीदना है तो खुले होकर खरीदो। चाइना कोई व्यक्ति थोड़ा ना जिसको स्मगलिंग करने की जरूरत है, उसको कोई सजा थोड़ा ना दे सकता है इस बात की। क्योंकि चाइना को 2 कारणों से वो छुपा रहा है। पहला कारण है कि अगर वो खुले तौर पर बताता है तो उससे कीमतें चढ़ जाएंगी, तो कीमतें चढ़ जाएंगी तो उसको महंगा खरीदना पड़ेगा, पहला कारण। दूसरा कारण, वो अपनी रणनीति ये सबको बताना नहीं चाहता। आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ, तो आपको कैसे बता, आपके कान में बता के गया है क्या वो चाइना, ये आप पूछ सकती हैं मेरे से। तो हम लोग क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, हम लोग जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। एक तो हमारी अपनी दुनिया है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, झारखंड में क्या हो रहा है, संसद नहीं चलने दी जा रही, यहाँ बाढ़ आई हुई है, यहाँ पानी, ये तो सब हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। पर दुनिया संध्या बहुत बड़ी है, हमसे बाहर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें नहीं होती, बड़ी बड़ी दुनिया में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। तो मेरी टीम तो 24 घंटे इसको ट्रैक करती है। तो हम लोग कई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर से पता लगा लेते हैं कि किस माइन ने कितना गोल्ड सप्लाई किया, कितनी वॉल्यूम उस माइन की उस महीने की थी, प्रोडक्शन कितनी हुई, कौन कौन उसके कस्टमर्स थे। HSBC ने लिया, UBS ने लिया, JP मॉर्गन ने लिया, मॉर्गन स्टैनली ने लिया, बैंक ऑफ अमेरिका ने लिया। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो गोल्ड की प्राइस डिस्कवरी करते हैं। गोल्ड की क्या होता है कीमत, एक तो जो डिमांड सप्लाई से होती है, शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि गोल्ड की प्राइस डिस्कवरी डिमांड सप्लाई से पहले की जाती है, और इसको ऑक्शन के माध्यम से किया जाता है, इसकी नीलामी की जाती है। तो माइंस जब सप्लाई करती हैं तो उसको हम लोग ट्रैक करते हैं। तो वहां से मुझे अंदाजा लग रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में चाइना गोल्ड इकट्ठा कर रहा है, और तैयारी कर रहा है चाइना उस घड़ी की जिस घड़ी में डॉलर फेल होने लग जाएगा, और तब चाइना एकदम से सामने निकल के आएगा। देखिए हमारे पास तो इतने 1000 टन सोना है, अब तो हमारा युआन बादशाह है, गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ जाएगा, और बहुत सारे देशों को मुझे ऐसा लग रहा है कि युआन को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा संध्या मुझे नजर आता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं चाइना की जो रणनीति है इसके पीछे की, जो कहीं ना कहीं बाकी देश भी समझने से कासिर हैं कि आखिर वो कर क्या रहा है। लेकिन ना सिर्फ चाइना की अगर मैं बात करूं तो देखिए सेंट्रल बैंक जो हैं अलग अलग देशों के, वो बहुत तेजी से गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि क्या डॉलर की जो बादशाहत है अब उसका तो हटना तय है, मतलब वो खत्म होना तय है, क्योंकि गोल्ड के साथ सब अगर डील होती है तो उसमें सब कहीं ना कहीं एग्री कर जाएंगे, लेकिन डॉलर में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, देखिए आप दुनिया के सेंट्रल बैंक से अगर बात करेंगे वो सब आपको यही बात कहेंगे कि हमारा डॉलर पे से अब विश्वास उठता जा रहा है।
और अब डॉलर पे से उसे, अब देखिए मान लीजिए किसी देश के पास $700 बिलियन है निवेश करने के लिए, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, आपको मौका लगा तो कभी अगली पॉडकास्ट में एक लिस्ट लेके बैठूंगा कि किस देश ने कितना अमेरिकन ट्रेजरी में निवेश किया हुआ है। मान लीजिए $700 बिलियन उसने डॉलर में से निकाला, तो वो उसका, जैसे मैंने कहा, वो क्या करेगा, उसका कहाँ इन्वेस्ट करेगा। $700 बिलियन बहुत बड़ा, $1 बिलियन 9,500 करोड़ से भी ज्यादा का होता है, रुपए की बात करूं तो इतना बड़ा पैसा वो लाएगा, तो उनको ये लग रहा है कि अब डॉलर नहीं तो क्या। हाँ। ये सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक के सामने सवाल था, डॉलर नहीं तो क्या, ऐसी कौन सी चीज है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी खरीदी जा सकती है, कहीं भी बेची जा सकती है, सब लोगों के लिए बहुमूल्य है, सब लोगों के लिए मान्य है। तो उसमें खाली सोने में ही ये सारे टिक बॉक्सेस दिखाई दिए कि सब जगह खरीदा जा सकता है, सब जगह बेचा जा सकता है, प्रेशस है। और सबसे बड़ी बात संध्या, ये जमीन में असीमित मात्रा में नहीं है। मेरी कैलकुलेशन कहती है कि 80,000 टन के आसपास सोना अब धरती में बचा है। अच्छा। माइन करने वाला, और हर साल करीब 5,000 टन सोना धरती में से माइन किया जाता है। जितनी भी ये माइंस हैं, लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में है, और भी कुछ जगह है, कुछ ये साउथ फार ईस्ट के आइलैंड्स हैं, वहां पर भी सोना है। तो उसमें इसकी 15, अगर 5,000 टन में लगाऊं तो करीब करीब 15 से 20 साल में तो सोना धरती से समाप्त हो जाएगा। अब तो सोना है ही नहीं। सोना तो ऐसा माना जाता है कि कोई एक एक्सप्लोजन हुआ था पहले, और दिव्य धातु है, ऊपर से एक सोने गिरा और वो धरती में समा गया, दब गया अलग अलग जगह। ऐसा माना जाता है कि जब बड़ा एक्सप्लोजन हुआ तो सोना उसमें आया, देवलोक से आया और आके यहाँ पर गिर गया। ये मान्यताओं में लिया जाता है, और यहाँ पर इसीलिए वो धरती में धंस गया। उसके बाद सैकड़ों साल बीत गए, सोना धंसा रहा, फिर मशीन्स बनी जो सोने को पहचान जाती हैं कि जो धरती के अंदर सोना है कि नहीं। ऐसा भी माना जाता है संध्या कि पानी के अंदर भी सोना है, पर पानी के अंदर जो सोना है उसको निकाल पाना बहुत कठिन है। उसको, एक तो उसको ढूंढना कठिन है, ऐसी अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, और उसको निकालने की कॉस्ट इतनी आएगी कि सोने की कीमत से भी ज्यादा आएगी। इसलिए पानी के अंदर सोने को तो छेड़ा नहीं जा रहा है, होगा जरूर, पर जो धरती में सोना है वो 15-20 साल में समाप्त हो जाएगा। तो आप सोचिए कि जो चीज सीमित मात्रा में है और जिसको चाइना इस प्रकार इकट्ठा कर रहा है, तो चाइना अपनी धीरे धीरे अगले, मुझे लगता है चाइना अपनी 10 से 15 साल की रणनीति यहाँ पर तय कर रहा है, जब दुनिया की में वो अपनी बादशाहत एस्टैब्लिश करना चाहता है कि सोना हमारे पास होगा। तो जिस व्यक्ति के, बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, वर्ल्ड वॉर 3 की मैं कई दफ़े बात करता हूँ, और मुझे लगता है 2030 तक हम वर्ल्ड वॉर 3 में होंगे। ऐसी जो जियोपॉलिटिकल परिस्थिति बन रही है, साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा कि मैं गलत भी निकलना चाहूँगा यहाँ पर कि वर्ल्ड वॉर 3 ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि ये सर्वनाश ये लेकर आएगा और जान माल दोनों का नुकसान होगा। तो जो मैंने कैलकुलेट किया सारा, और मैंने, मेरी टीम ने रिसर्च करके कि वर्ल्ड वॉर 3 आता है तो देखिए जितनी एसेट क्लासेस हैं, शेयर मार्केट ले लीजिए, शेयर मार्केट तो वर्ल्ड वॉर 3 में क्या चलेगी, और आपके डीमैट अकाउंट्स बचेंगे नहीं। ऐसा माना जाता है कि शायद इंटरनेट ही समाप्त हो जाए, जिस माध्यम से लोग हमें देख रहे हैं, शायद ये माध्यम ना रहे, ऐसा भी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप शेयर मार्केट में शेयर्स तो आपके लिए बेकार हो जाएंगे। अच्छा, रुपए, करेंसी जो आपकी जेब में नोट पड़े वो भी बेकार हो जाएंगे। आप जब इधर उधर जाएंगे तो कौन लेगा, उस नोट की तो वैल्यू नहीं रहेगी। बैंक्स भी काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है आपके बैंक में ऐसा। और जिस रियल एस्टेट में आप रहते हैं, प्रॉपर्टी में, हो सकता है आपको प्रॉपर्टी छोड़ के जाना पड़े। मेरे दादाजी होते थे, वो लाहौर के थे, हम लोग क्योंकि पंजाबी हैं। हाँ। तो मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो पार्टीशन जब हुआ तो वहाँ से आए। हाँ। तो मुझे मेरे दादाजी ने, मैं बहुत छोटा सा था, मुझे उन्होंने बताया कि जब हम आए छोड़ के तो उनका लाहौर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उस समय करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो छोड़ के यहाँ खाली हाथ आ गए। तो जब कुछ ऐसा होता है और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो प्रॉपर्टी भी किसी काम की नहीं रहती। तो अब कौन सी एसेट क्लास है जो आप पुराने स्टाइल से पोटलियों में जैसे अशरफी भर के राजे महाराजे चलते थे, बताइए, खाली और खाली सोना। मुझे चाइना छोड़िए, लोगों के पास भी जिसके पास सोना ज़्यादा होगा, मुझे लगता है वही सबसे बड़ा अमीर कहलाएगा। ये मैं आपको आज से 5 साल के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं ना, वो थोड़ा पैनिक तो हो गए होंगे। नहीं, मैं देखिए, इतनी बड़ी ये जो प्रेडिक्शन हो गई है। हाँ, नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए, मैं किसी को पैनिक नहीं करना चाहता। और जब मैंने कहा कि 2030 तक वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना पूरी नजर आ रही है, तो क्यों कहा है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की जब हिस्ट्री मैंने डीप में जाके पढ़ी, तो जैसी ये हालात अभी बने रहे हैं, ठीक ऐसे ही हालात उस समय थे, बल्कि इससे थोड़े कम ही थे, इतने नहीं थे जितने अभी बन रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे ज्योतिषियों ने भी ये प्रेडिक्शन करी है। ये खाली, मैं तो खैर जियोपॉलिटिकल, मुझे ना राहु का पता, ना केतु का पता, ना शनि का पता, ना बृहस्पति का पता, ना नक्षत्रों का पता। मैं तो खाली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के बेसिस पे कह रहा हूं। और साथ में मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरी ये भविष्यवाणी गलत निकल जाए।
ये कभी ना हो ऐसा, क्योंकि मुझे पता है इसमें जान माल का भारी नुकसान होना है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पर बात क्योंकि सोने की हो रही है, तो वो जो कंधे पे रख के, जेब में रख के आप पोटली में सोना जाएंगे, वही सबसे बहुमूल्य रह जाएगा। आप जहां भी जाएंगे उसके बदले में आप कुछ ले पाएंगे। या तो बार्टर सिस्टम हो जाएगा कि भाई मेरे से 1 किलो गेहूं ले लो और मुझे बदले में दाल दे दो, या चीनी ले लो और बदले में मुझे एक जोड़ी जूते दे दो, कुछ ऐसा होगा, या फिर सोना काम करेगा। ऐसा अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो ये सिचुएशन आ सकती है। बिल्कुल सर, जैसे कि कई फैक्टर्स पर तो हमने बात कर ली है, और मुझे लगता है कि इस वक्त जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हमने जिस तरीके से आपने चाइना के फैक्टर को बहुत बारीकी से बताया कि आखिर चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या वो चाह रहा है, क्या वो जिस तरीके से सोच उसकी बन रही है, वो ना सिर्फ आज की सोच रहा है बल्कि उसने तो आने वाले 10 से 15 साल की प्लानिंग अभी से कर ली है। और जो कहीं ना कहीं बाकी देश अभी सोच से थोड़े पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही आता है आने वाले वक्त में कि क्या तस्वीर नजर आती है, क्योंकि देखिए अभी जियोपॉलिटिकल तनाव है, पिछले कुछ वक्त से लगातार इस तरीके की सिचुएशन हम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कहा जा सकता है ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, नवभारत टाइम्स के इस पॉडकास्ट में आपका शरीक होने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक देने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।